हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी कॉमन है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कॉमन है। वो टॉपिक है, आपने अक्सर कभी सुना होगा दैट टर्म इज़ कॉल्ड एज ब्लैक मैजिक। बट आज हम ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में उसे डिस्कस करेंगे। आप हमेशा मैंने काफ़ी सुना है अदर ट्विन फ्लेम से, या कभी मेरे चैट में भी कभी आया है कि मेरे ट्विन फ्लेम पर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है, उसे अपने पास रखने के लिए उसे कंट्रोल में रखते हैं। वो उसे हमारी यूनियन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहीं हमारा जर्नी डिले ना हो जाए। और वो मेरे ट्विन फ्लेम को ब्लैक मैजिक करके मुझसे दूर करके रखे हुए हैं एंड ऑल दैट। थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग, हो सकता है ये इसीलिए भी करते हैं कि जब उनको उनकी फैमिली जो होती है, थर्ड पार्टी की फैमिली जो आपके ट्विन फ्लेम के फैमिलीज होते हैं, वो आपकी यूनियन के अगेंस्ट होते हैं, तो हो सकता है वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। बट ये जो ब्लैक मैजिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इस चीज़ पर आप बिलीव कर रहे हो, ये एक्चुअली आ कहाँ से रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आता है फ्रॉम द फियर कॉन्शसनेस। अगर आप उस पर बिलीव करते हो कि फियर को मानते हो कि फियर रियल है, और तभी वो ब्लैक मैजिक काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फियर को आपने इस तरह से इंटरनलाइज कर लिया है। हो सकता है कभी आपको किसी ने बोला भी हो, अरे ब्लैक मैजिक के कारण वो पर्सन के साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, इस कारण से वहाँ से आपको ये आइडिया मिल गई है। बट ये सब कुछ होता ही नहीं है, ये रियल होता ही नहीं। आपने उस चीज़ को इतना पावर बिलीव करके, उसको विश्वास दिला के आपने उसको दे दिया है। तो आप इंस्टेड ऑफ जो रियल पावर है, जो डिवाइन का पावर है, उसमें ना बिलीव करके आपने फियर को इतना पावर दे दिया है, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा ही। तो फियर तो एक थॉट ही है जो आपकी दिमाग में डाला गया है थ्रू सोसाइटी के थ्रू, या फिर हो सकता है कहीं से तो आया है, बट ये तो रियल तो है नहीं। आप कोई ऐसी चीज़ तो भगवान ने आपको बनाई नहीं है कि आपके ऊपर इम्पैक्ट हो, आपके ऊपर किसी कोई अटैक कर दे। ऐसी चीज़ तो भगवान बना नहीं सकते, और अगर बनाते तो आपको इस अर्थ पे भेजते ही क्यों? करेक्ट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सच क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यूनियन जो है वो किसी भी ब्लैक मैजिक, अदर थर्ड पार्टी, किसी चीज़ से इम्पैक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है अभी, जो आपके ट्विन फ्लेम है, वो आप ही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट, वो ट्विन फ्लेम जो अभी आप ही हो उस अदर बॉडी में, वो मैनिफेस्ट होकर दूसरी बॉडी मिली हो रहे हैं, वो आप ही हो पहला तो। और आपका जो ये कनेक्शन, ये डिवाइन कनेक्शन है आपका, और डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो कभी डिवाइन आपको पूरा होने ही नहीं देंगे। यू हैव टू बिलीव दैट कि योर यूनियन इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड। और यूनियन जो एक परमानेंट बिंग है जिसे कोई हिला ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो वो आपको कभी आपके ट्विन फ्लेम से भी नहीं मिलाते। आपको इतनी सारी नॉलेज मिल रही है थ्रू यूट्यूब, थ्रू मैनी कोचेस, सपोर्ट मिलती है आपको, ये सब कभी होता ही नहीं। तो यूनियन इज़ इनएविटेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आप इस तरह इस चीज़ को बिलीव करो, डेफिनेटली इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट पीपल जिन्होंने आपके ऊपर डाला है। तो आपको वहाँ पे शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। यू नीड टू फील द फीलिंग्स। मिरर एक्सरसाइज के थ्रू आप उसको हील करो। वहाँ पे आप उस फियर को रिलीज़ करके वहाँ पे लव को एम्बॉडी करो, ट्रूथ को एम्बॉडी करो कि योर यूनियन इज़ प्रोटेक्टेड। इतनी ज़्यादा हीलिंग करनी है कि continuously you have to make the choices, let go of fear and embody the truth। इस तरह इंटरनलाइज करना है ट्रूथ को कि ये कंटिन्यूसली जो आपके जो आप लूप होल्स में फंसे पड़े हो कि अरे यार ये हो रहा है। अगर ये बेसिकली होता क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने कहीं ना कहीं आपने दरवाज़ा खोल कर रखा है। आप एक खुली किताब बन गए हो। एक घर है जिसकी डोर्स ही नहीं है।
आपने डोर वहाँ पे लगाए नहीं, बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करके आपको वो दरवाज़ा क्लोज़ करना है। आपको उनकी आइडिया को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। जो बोल रहे हैं बोलने दो। अगर वो बोल भी रहे, डराने आ रहे हैं, डोंट बाइट, सिंपली से इट। स्विच वर्ड यू हैव टू यूज़, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। और इतनी मेरे एक्सरसाइज करके यू हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग। अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी है कि ये जो आपका जो स्टेज आएगा, आता है, ये आपकी जर्नी में आएगा ही आएगा। तो ये स्टेज को आप क्रॉस करके आप दूसरे लेवल पे जा सकते हो। अगर आप अपनी जर्नी में ये सब कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, you can join my coaching sessions. I'll help you out. And for this, I'll wrap up this session. Okay, ta-ta, bye-bye.